नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नया प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट। पेपर वर्क कंप्लीट है और इस प्रोजेक्ट में वो बात है जो आप लोगों को, काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देख रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे है और चीज़ें हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ें जो मार्केट की डिमांड है, वो चीज़ मैं लेके आया हूँ। लेकिन हमेशा एक बात होती है, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल साथ चलते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, लॉस और प्रॉफिट और लॉस। बट आपका रिक्वायरमेंट कहाँ कंप्लीट होती है, वो चीज़ें आए हैं। तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पे चल रहे हैं। अभी ओल्ड पटौदी रोड को हमने क्रॉस किया है और मैं लाया हूँ आपके लिए प्लॉट्स। दीन दयाल के न्यू प्लॉट्स आए हैं। तो ये हम द्वारका एक्सप्रेस, अच्छा, प्रॉपर्टी द्वारका एक्सप्रेसवे की भी है और नहीं भी है, तो मैं वो कनेक्टिविटी आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। तो जो ये रोड है, हमारा सर्विस लाइन है, पटौदी रोड हमने क्रॉस किया है और अभी हम जो कनेक्टेड होंगे वो डिस्टेंस आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ। तो आप दिल्ली की तरफ से आएंगे तो इस पटौदी रोड से यू टर्न लेंगे, ओल्ड पटौदी रोड से। अदरवाइज आप मानेसर की तरफ से जा रहे हैं तो आप यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे। तो स्ट्रेट चलने के बाद जैसे कि आपने काफ़ी बार देखा है, जो ये फुटपाथ ओवरब्रिज बनाया है, यहीं से मैं लेफ़्ट लूँगा। ये पटौदी रोड यहाँ से स्टार्ट होता है। पटौदी हाईवे जो न्यू हाईवे बन रहा है, सुपर हाईवे बन रहा है, जो कि NH-48 से भी बेटर बन रहा है। तो ये यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न, क्योंकि कनेक्टिव मेरे जो आप लोग भी रिक्वायरमेंट भी है और मैं भी मानता हूँ कि कनेक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम जाएंगे और ये लेफ़्ट में मेरे 88 से A सेक्टर आता है, राइट में 88B सेक्टर आता है। तो चलते हैं प्रोजेक्ट पे और आपको दिखाते हैं, क्योंकि जनरली एक क्वेश्चन होता है कि दीनदयाल के प्लॉट्स के लाइसेंस नहीं आ रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पुरानी बात हो चुकी है, बट जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो खैर पुराना ही लाइसेंस है। और ये पटौदी रोड हम हाईवे पे अब चल गए हैं। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी जो लास्ट डेट थी वो मार्च 2025 थी, बट इसको एक्सटेंड करके अभी सितंबर 2025 कर दिया गया है। उम्मीद है कि 2026 तक चलेगा ये, क्योंकि गवर्नमेंट बड़े स्मार्ट, ओवर स्मार्ट या कुछ भी लगा लीजिए कि रोडों पे तो बड़ा बुरा हाल है कि डेडलाइन एक्सटेंड होती रहती है। प्राइस और डेडलाइन, ये सभी सरकारों का ना एक बड़ा बढ़िया रवैया है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ कि भैया मैं इतने किलोमीटर पर घंटे बना रहा हूँ, फलाना इतना बना, सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं जी। तो इसलिए मेरे को कोई लगाव नहीं है किसी भी सरकारों से ना, तो सब पैसे कमाने के चक्करों में। तो ये हम, चलो बात अलग है ये। तो ये सारी चीज़ें, एक ये वॉल का एक लेफ्ट में आप देख रहे हैं लैंड है ये। तो आई थिंक ये कमर्शियल बनेगी, क्योंकि बहुत बेहतरीन लैंड है ये। तो कमर्शियल प्रोजेक्ट आएगा। तो ये हमारी सर्विस लाइन है, तो आपकी ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट की बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी आएगी। तो चलते हैं प्रोजेक्ट के पास, चलते हैं और आपको बहुत आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपको एक चीज़, यूनिक चीज़ दिखा रहा हूँ। लेफ़्ट में जो देख रहे हैं गेट जो बना हुआ है मेरे लेफ़्ट में, ये है ROF का है। तो अब देखो इधर ये प्लॉट्स लाएंगे, फ्लोर लाएंगे, क्या लाएंगे। अच्छा, ये गेट बंद कर दिया यहाँ से। तो अच्छा, बसें भी आने लग गई है, तो आप लगा सकते हो कि जल्दी ये एक्टिव होते ही काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगा इस रोड पे भी। और ये जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, ये एक तरह से सर्विस लाइन टाइप से ही है, फुट ओवर। अच्छा, वहाँ गेट बन गया, RF का ये गेट बना दिया है, ये है ना, ये यहाँ बना रहे हैं अब इसका ना, ये सेल्स गैलरी बन रही है। तो आई थिंक जल्दी इसके भी आपको गुड न्यूज़ सुनाई देगी। और ये जो अभी जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर है ऊपर से। तो ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आता है, जो कि वाटिका से स्टार्ट होकर और दिल्ली तक जाता है, पैरेलल जाता है अपना NH, ये अपना द्वारका एक्सप्रेसवे के। तो ये इधर हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए इधर आप ना मानेसर तरफ चले जाएंगे तो लगभग 80% रोड बना हुआ है। और ये अभी काम चल ही रहा है, आसपास के एरिया में आप देख रहे हो काम वगैरह चल ही रहा है। तो ये तो खैर मैं नहीं कहूँगा कंप्लेंट सरकार, किसी भी सरकार की, ये तो टाइम लगता ही लगता है। ये ATS का प्रोजेक्ट है, इसके पेंट हाउस बहुत बेहतरीन है, बट ये पीछे से तो, अरे पीछे से तो काफ़ी पेंटिंग आगे दिखा रखा है उन्होंने स्मार्ट बना के। ये बड़ी भारी दिक्कत है और गवर्नमेंट है ना, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है।
गवर्नमेंट ने ना, पता नहीं पैसे खाओ कितने हो गए, क्राइम करप्शन कितना बढ़ चुका है। और ऐसा नहीं है सैनी साहब ने एक्शन नहीं लिया है, बट कुत्ते की पूछ है, सीधी होती टाइम लगेगी। सरकारी अधिकारी मतलब तनख्वाह से फ़ायदा नहीं होता, छोड़ो यार। तो ये आपका देखेंगे तो इस आपकी जो मेन कनेक्टिविटी आएगी वो इसी रोड से आएगी। और ये आप सोच रहे होंगे कि यार एक क्वेश्चन था बर्ड सेंचुरी का, तो बर्ड सेंचुरी के लिए मैं आपको, क्योंकि मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई भी थी, तो मैंने ये भी क्वेश्चन रेज किया था कि भाई अपार्टमेंट में तो आप NOC ले रहे हो, और बट प्लॉट्स का क्या है। तो प्लॉट्स का भी मैं आपको बता देता हूँ, प्लॉट्स का भी क्लियर नहीं है कुछ भी। ये देखिए पानी भरा हुआ है। अच्छा यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, अच्छा वो तोड़ दिया होगा ना थोड़ा सा, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। ये पता नहीं कौन कर देता है ऐसी हरकतें, जो सीधा रोड ये बना हुआ था, इसको बंद करने की ज़रूरत क्या थी। ये देखिए गवर्नमेंट का ना बड़ा, लोगों का बड़ा गंदा रवैया है। और अब तो कॉन्ट्रैक्टर हैवी हो गए हैं गवर्नमेंट पे ना, जिस हिसाब से सर्विस लाइन और ये नहीं दे रखे ना, इससे लगता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं। ये आपका गढ़ी का रोड आ गया, गढ़ी अर्स होगा नहीं, सामने जो फ्लाईओवर है ये फरुखनगर की तरफ चला जाता है, बट हम इस पर स्ट्रेट ना जाके यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे। और ये हम अब एक और स्टेप आ गए। तो अभी 95A सेक्टर आता है मेरे लेफ़्ट में, राइट में गढ़ी गांव आ जाता है। तो राइट में अभी कोई सेक्टर अभी अनाउंस नहीं है। और आपको साइट भी एक दूर से ही दिखाई देगी, क्योंकि ये जो साइट है हम ऑलरेडी आ चुके हैं उस साइट पे, और बिल्डर नया है, बट रेरा वगैरह सब कुछ आ चुका है, सारे पेपर क्लीन हैं। और आई थिंक इसका जो नाम आएगा रूट्स से रिलेटेड आएगा, रूट्स के नाम से शायद कुछ आएगा। तो प्रोजेक्ट ये आ चुका है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है। जैसे एक वॉल है ना, ये प्रोजेक्ट नहीं है, इसको भी और आगे जाके आपको दिखाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, वो है आपका चेक वैल्यू। तो यहाँ चेक वैल्यू आपको मैक्सिमम या फुल मिलने वाली है। बहुत ये सबसे एक यूनिक चीज़ ये करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपका लेफ़्ट में रियातपुर गांव आ जाएगा, और राइट में ये बंद हो जाता है ये रोड, इधर जाके ना ये कॉलोनी आ जाती है। पहले ये स्टेशन था, तो हमने ये किया। अभी मैं इधर से जाऊंगा वापस ना, तो फिर आप लोगों को कनेक्ट करता हूँ इधर से जाके ना, तो क्योंकि आपको कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए। तो सबसे नंबर एक चेक वैल्यू। दूसरा सबसे बड़ा जो कंसल्ट आ रहा है कि क्या ये 4 फ्लोर अलाउड होंगे, तो आप इसी लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि कोई भी नया बिल्डर अब आएगा तो 4 फ्लोर अप्रूव करा के आएगा। तो ये 4 फ्लोर यहाँ भी अप्रूव्ड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ये अब हम चल ही रहे हैं, देखिए अब द्वारका मतलब ये आपका पटौदी हाईवे ही है, और ये बहुत बिजी हो जाने वाला रोड है ये आने वाले टाइम में। तो इसी के साथ ये था कि सारी चीज़ों की ये थी कि अब दीनदयाल कर सिलेक्टेड आ रहे हैं। प्राइस की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए प्राइस अभी क्लियर नहीं है, एक टेंटेटिव प्राइस भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि कंपनी कुछ और ड्रीम लेके चल रही है, मार्केट का कुछ और ड्रीम है। अगर हम इसके थोड़ा सा आगे जाते हैं तो प्राइड करके एक प्रोजेक्ट आता है NJMS का, वो इसी रोड पे आ जाता है। तो अभी हम ये एक तरह से साइड पे पहुंच गए हैं। ये थोड़ा मैं कैमरा जूम कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ साइट आएगी, ये 24 मीटर रोड यहाँ से निकलेगा, और जो एक दीवार लगी हुई है वहाँ पे ना, दूर से दिखाई नहीं दे रही हो, कम दिखाई दे रही होगी, तो वहाँ आपको 24 मीटर रोड वहाँ वो साइट आती है। तो आप देख रहे हो मुश्किल से 500 मीटर नहीं होगी यहाँ से, तो ये साइट आती है। चलिए, तो ये तो साइट है। इधर आप देखेंगे तो दोबारा हम कैमरे को नॉर्मल कर, तो ये आपका इधर पटौदी रोड की तरफ चले जाएंगे, और वापस हम जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए मैं एक बार आपको है ना थोड़ा सा और आगे ले जाके थोड़ी सी चीज़ और दिखा लेता हूँ, जो कि आपको फ़ायदा ही देगी, क्योंकि प्राइस कंपैरिजन करने का मौका होना चाहिए, वो है या नहीं है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा आगे जो हाई राइज देख रहे हो ना, वहाँ आपके एक प्रोजेक्ट आता है JMS का प्राइड, और ये जो हाई राइज देख रहे हो अफोर्डेबल है आपकी सिग्नेचर के। तो यहाँ से हम वापस ले लेते, सॉरी नहीं जाएंगे। और ये जो सामने आप देख रहे हो रेलवे लाइन आती है,
तो इसका ये बेनिफिट भी है कि आपका स्टेशन बिल्कुल पास में आएगा, वॉकिंग पे रहेगा। और ये स्टेशन गढ़ी का जंक्शन है, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेशन है। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं, यहाँ पे स्टॉपेज है। और भी ये बढ़ेगा, मतलब इससे घटने का तो चांसेस ना के बराबर है, इससे बेटर होगा। तो ये तो मैंने आपको दिखाई द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी। अब हम चलते हैं दूसरी कनेक्टिविटी की। ये तो एक साइड से तो यहाँ से एंट्री होगी, एक और साइड आएगी इसकी जो दूसरी कनेक्टिविटी रहती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आप देख रहे हो फ्लाईओवर, तो ये ऑलरेडी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। तो सबको लगता है कि यार कॉलोनियाँ हैं, तो मैं तो एक बात क्लियर कर देता हूँ, दीनदयाल पॉलिसी जो है वो कॉलोनियों को कम करने के लिए ही लाए थे कि कॉलोनियाँ इलीगल ना कटे, लेकिन वो तो कंट्रोल नहीं हुआ और रेट बहुत महंगे हो गए हैं। तो ये हमारा ये जो मैंने बताया था आपको कि राइट में जाएंगे तो हयातपुर आ जाएगा, लेफ्ट में ये डेड एंड हो जाता है। बट हम यहाँ से अब राइट कनेक्ट होंगे। ये देखिए यहाँ से हमने राइट ले लिया है और ये रोड भी आपका अपकमिंग 24 मीटर रोड हो जाएगा। ये 24 होगा या 84 हो जाएगा, हाँ सॉरी 84 मीटर होगा, क्योंकि सेक्टर डिवाइडिंग रोड आता है। एक तरफ 95A है, शायद इधर 89A आ जाएगा। तो इस तरीके से ये राइट में 95A आता है, इधर 89A आ जाएगा। तो ये सेक्टर रोड आपका आएगा आने वाले टाइम में। बट ये पता नहीं कब तक आएगा, ये तो कहना मुश्किल है। कोई नहीं, जब भी आएगा 24 मीटर मान लेते हैं। तो वो जो दूसरी कनेक्टिविटी आती है आपकी, वो आपके ये देखिए सारी कॉलोनी डेवलप है। चोखर की ढाणी शायद इस एरिया से लगती है। देखिए सारा एरिया डेवलप है और यहाँ कॉलोनियाँ हैं सारी। और ये लगभग गांव के लोग ना होके बाहर के लोगों ने ली हुई है, जो दिल्ली वगैरह वर्किंग है ना, वो लोगों ने ज़्यादा यहाँ परचेजिंग की हुई है। कारण क्या है कि स्टेशन की वजह से तो पहले से ही परचेजिंग है। तो आपका ये आ गया हमारी मेन कनेक्टिविटी। ये इस रोड को भी अगर ये मान लीजिए, मैं तो 84 मीटर रोड ही है अकॉर्डिंग मैप भी, बट अगर ये कहते हैं कि नहीं यार 84 मीटर का वैसे स्पेस तो बचा हुआ है, तो एक कनेक्टिविटी आपकी इधर से भी आएगी। तो जो ये मैं वॉल दिखा रहा था ना, वो देखिए सामने ही आ गई है वॉल, वो ये देखिए सामने ही आ गया। तो एक आपकी मेन एंट्री इस रोड से भी रहेगी, जो अभी करंट में रहेगी, क्योंकि वो रोड तो अभी बनना है। बट जो अर्जेंट में इमीडिएट की बात करें, वो आपको यहीं से ही कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आप पटौदी रोड से भी आके एंट्री कर सकते हैं, ओल्ड और न्यू दोनों, पटौदी हाईवे से भी और ओल्ड पटौदी रोड से भी आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ से। ये साइट यहाँ पे ही आएगी आपकी ना, आसपास ही, ये इधर से ही एंट्री होगी। तो ये आपकी मेन एंट्री आती है। सामने हम हयातपुर आ गए हैं। तो मेन एंट्री आपकी यहीं से कनेक्टेड होती है। ये देखिए टीन साइड आ गई ना, ये आ गई, यहाँ ये टीन साइड आ गई। तो ये चीज़ें आपकी यहीं आती है। तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। प्राइस देखते हैं अब क्या आएगा। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। लोगों को लग रहा होगा यार बिल्कुल मार्केट से बाहर है, बल्कि ये तो। और ये अगर जब 84 मीटर वर्ल्ड रोड बन जाएगा तो कितनी अच्छी यूनिक बातें हो जाएंगी ना। तो ये चीज़ें हैं अभी, तो देखते हैं अभी। और देखिए आपकी कॉमर्शियल एक्टिव, अब यहाँ तक तो आगे चलो पटौदी रोड, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा वेट आउट कर लीजिए। ये पूरा डेवलप एरिया है पूरा ना। ये देखिए आरवी हॉस्पिटल है, ठीक है। तो अब हम ये न्यू गुड़गांव में एंट्री कर जाएंगे। यहाँ से राइट ले लेंगे हम ना, ये राइट ले लिया हमने, तो ये टी पॉइंट बन गया। तो ये देखिए ओरिस की मार्केट मुश्किल से 200 मीटर 500 मीटर भी नहीं होगी, ये ओरिस की मार्केट आ गई है। और इस मार्केट में आपका जो प्रेजेंट में है विशाल मेगा मार्ट, जूडियो, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें अब ब्रांड आने लग रहे हैं इसमें। तो एक तो ये मार्केट बिल्कुल रनिंग है। एक हयातपुर के जैसे ही दूसरी तरफ चलोगे तो वहाँ आपका बीकानेर वाला, KFC, पिज़्ज़ा हट, मल्टीप्लेक्स, सारी चीज़ें आती हैं। तो कनेक्टिविटी तो आपकी बेहतरीन होगी। लेकिन ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये ना माने। फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि आपका वो चीज़ें नहीं हो पा, मतलब अभी एकदम ऐसा लगेगा तो थोड़ा वेट, क्योंकि 2 से 3 साल आपको लगेंगे डेवलप होने में, तो बहुत बेहतरीन चीज़ निकल के वो आएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो का हम एंड कर रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हाँ, हमने एक और नया स्टार्ट किया है बैंक लोन का। तो कोई अगर बैंक लोन, होम लोन लेना चाहे तो वो हमारे बता सकता है। तो अभी हमारा एक डिस्काउंटेड स्टार्ट किया हमने कि हम अभी कोई भी आपको प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ले रहे हैं, 0 प्रोसेसिंग फ़ीस है। अगर कोई बंदा 50,000 या 50,000 रुपये, 50 लाख तक के अपर लोन जो लेगा,
क्योंकि 50 लाख से नीचे के लोन पे तो नहीं होगा, बट 50 लाख से अपर लोन के ऊपर आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी है, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अब आने वाले टाइम में आपको शायद बैंकर का नंबर भी प्रोवाइड करा दूँ, अदरवाइज़ आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं नंबर दे दूँगा आपको। मल्टीपल बैंक से हम कर रहे हैं, तो ये एक सर्विसेज दिया। काफ़ी लोगों का इशू होता था कि यार बैंक लोन के लिए बड़ा इशू होता है, कोई फ्रॉड करता नहीं। आपको यहाँ के बिल्कुल फेयर डील मिलेगी, 100% मिलेगी, कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई पेपर को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जनरली जैसे क्वेश्चन होता है कि यार कभी आप मिली भगत ना कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फेयर डील मिलेगी। बाकी आपकी चॉइस आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी आप ले सकते हैं। तो अब इसी के साथ इस वीडियो का हम यही एंड करते हैं, और प्रॉपर्टी नॉलेज विद उवेश में आपका एक बार फिर से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये हमें इसको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।